इस डेटा की जिम्मेवारी किसी की नहीं, कोई ऑन नहीं करता, सब बस इस्तेमाल करते हैं, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं मैं ऑन नहीं करता। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप प्रिवेसी पे रोज नया कंटेंट देखते हैं और अभी भी देखने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं कि इस डेटा को कोई ऑन नहीं करता का क्या मतलब। कन्फ्यूजन, क्योंकि आईटी हमें जगह देती है डेटा रखने के लिए, तो हम सोचते हैं कि सारा डेटा आईटी का है। पता है, लेकिन जब उस डेटा से कंपनी का फायदा होता है तो हम कहते हैं नहीं मेरा था। लेकिन यूज तो सारे डिपार्टमेंट करते हैं, सिर्फ आईटी थोड़ी यूज करते हैं। कंप्लायंस है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ कंप्लायंस और लीगल की जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है। हम वेंडर को देते हैं प्रोसेस करने के लिए भाई। हम कैसे दे देते हैं अगर डेटा आईटी का था तो? हमें कुरियर भी भेजना है तो हम अपने आप भेज लेते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं डेटा तो आईटी का था। बहुत कंफ्यूजिंग है ना। जो सही सवाल है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये है कि इसको ओन कौन कर रहा है, ये डेटा किसका है, ये जानना जरूरी है। हर डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, ओनरशिप होना जरूरी है, कोई डिसीजन मेकर होना जरूरी है। टिपिकल पैटर्न क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर से उधर घूमती रहती है, कोई ओनरशिप ही नहीं है। सारी दुनिया कहती है आईटी वाले ओनर थे, आईटी वाले कहते हैं यार मैंने इक्विपमेंट दे दी, मैंने बैकअप ले लिया, मैंने रोल बेस्ड एक्सेस भी जो आपने कहा था वो कॉन्फ़िगर करके दिया, मैंने अपने आप को तो एक्सेस भी नहीं दिया हुआ, मैंने तो एज ए एडमिन आपके लिए एक फोल्डर बना के और आपको एक्सेस दे दिया, आप सब फोल्डर पे आप बना रहे हो, डेटा भी आप डाल रहे हो। और बिजनेस कहता है ये तो वेंडर का है, डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन का है जिसने कलेक्ट करने के टाइम पे पर्पस डिफाइन किया था, और किसी का नहीं है। और वहीं सारी गड़बड़ हो जाती है। उन्हीं का काम है कि कलेक्शन से लेके यूसेज से लेके रिटेंशन तक पूरे डेटा को संभाले, डेटा की पूरी लाइफ साइकिल को संभाले। कोई ये नहीं कह सकता, कोई बोले तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग, रिस्पॉन्सिबल लोग जिन्होंने वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया है, वेंडर को दिया है, खुद प्रोसेस किया है, वो ये नहीं कह सकते कि ये मेरा नहीं है, उन्हीं का। ऐसा नहीं है कि कोई शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सब इन्वॉल्व है। ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको एक सिंगल पॉइंट ऑफ ओनरशिप बनाना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर डेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट का है और एचआर के साथ किसी वजह से शेयर हुआ है, या एचआर का है और फाइनेंस के साथ किसी वजह से शेयर हुआ है, तो फाइनेंस उसका कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो ओनर नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, ओनरशिप किसी एक डिपार्टमेंट की है, और उसको सफिशिएंट प्रिकॉशंस लेनी होंगी। डेटा वो फाइनेंस के साथ शेयर करना है सैलरी ट्रांसफर करने के लिए, तो सिर्फ उतना जितना सैलरी ट्रांसफर के लिए चाहिए। सब अकाउंटेबल है, सब रिस्पॉन्सिबल है, रिएक्टिव डिसीजंस नहीं चलेंगे। डेटा ऑन ना करने की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रिस्क तो फिर रह गया ओपन। मेरा है ही नहीं, मैं क्यों एंक्रिप्ट करूं, मेरा है ही नहीं, मैं रोल बेस्ड एक्सेस पर क्यों फोकस करूं, काम ही खत्म हो गया। हैक हो गया डेटा आराम से, कोई कंट्रोल ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, सेम हैकिंग बार बार रिपीट हो रही है। डीपीटीपी कहता है कि अकाउंटेबिलिटी क्लियर होनी जरूरी है। ओनरशिप डिफाइन कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कीजिए, गवर्नेंस मैकेनिज्म डिफाइन कीजिए। ये विश्वासदारी, ये अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिवेसी के ऑपरेशनल ओनर्स चाहिए, बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी चाहिए, आईटी की कोऑर्डिनेशन चाहिए, और क्रॉस फंक्शनल गवर्नेंस चाहिए। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं है तो प्रॉब्लम है। इसलिए अगली बार डेटा कलेक्ट करने से पहले ये चीजें जरूर डिफाइन करें, बल्कि डेटा कलेक्ट जो पड़ा हुआ है उसके लिए भी जल्द ही डिफाइन कर लें। नहीं तो क्या होगा, प्रिवेसी किसी एक टीम की जिम्मेवारी है लेकिन डेटा तो किसी की भी जिम्मेवारी नहीं है। कोई कहेगा आईटी की है, कोई कहेगा लीगल की है क्योंकि प्रिवेसी है, कोई कहेगा कंप्लायंस की है क्योंकि कंप्लायंस है, रेगुलेटर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन का इशू नहीं बनेगा, इशू है ही ऑर्गेनाइजेशन का। एक्चुअली इशू नहीं है, इशू आप बना देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप उसको ठीक से हैंडल नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी गवर्नेंस, आपकी ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। एक प्रॉपर गवर्नेंस मॉडल, प्रॉपर ओनरशिप डिफाइन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सब डेटा को ओन करते हैं, किसी एक की जिम्मेवारी होनी जरूरी है। आपको ओनरशिप डिफाइन करने में दिक्कत आ रही है तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, मैं आपकी कंपनी में आके गैप असेसमेंट, डेटा मैपिंग करके आपकी डीबीडीपी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए।
धन्यवाद।